अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो नावल है वहशत इश्क अज़ वाइबा फ़ातिमा, एपिसोड 5, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। यूं ही भंवरा बना मीर एक से दूसरी गली को मसलता चला गया। अब भी इस्लामाबाद के क्लब में बैठे वो और उसके दोस्त वहाँ आई लड़कियों पर बेहुदा तबसरा कर रहे थे। हतक अमेज़ जुमले। अच्छा मीर, ज़रा बताओ, फ्यूचर में जब कभी शादी करने का प्रोग्राम बना तो कैसी पार्टनर चाहिए होगी शहज़ादे को? वो जो ब्रांडेड ब्राउन टू पीस पहने, हाथ में डायमंड स्टोन डायल वाली घड़ी पहने, मगरूर सा बैठा था, गहरा मुस्कुराया। तो मेरे भाई, बात कुछ यूँ है कि ये यहाँ देख रहे हो, ये है औरत का हाल, कभी तुम्हारे पास तो कभी मेरे पास, उसने हकारत से कहा। तो शादी करके मेरा अपना फ्यूचर बर्बाद करने का कोई प्लान नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आज़ाद पंछी। तो वो जो सैकड़ों दिल आस लगाए बैठे हैं इस शहज़ादे के इंतज़ार में, उनका क्या? उसने शहाना कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उन्हें तुम लोग हैंडल कर लेना। चलो दफ़ा करो, आओ, यूनी में बुलाया है अहमद ने, मिलकर आते हैं। चलो ठीक है, शाहमीर ने कहा और उठकर बाहर गाड़ी तक आए। शाहमीर यूनी में अपनी फ्रेंड से मिलने आया था और एक जगह खड़े होकर वेट कर रहा था और अब बेजार हो चला था। काशी भी उसे यहाँ तवील कॉरिडोर में खड़ा करके खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। हरम रुको यार, मेरी बात सुनो, एक निस्वानी आवाज़ आई। हरम होर प्लीज़। उसने दिल में नाम, ओह व्हाट अ होली नेम, हरम होर दोहराया और बड़बड़ाया। दिल किया कि पीछे मुड़कर देखे, मगर ऐसी फीलिंग्स आई जैसे कि पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। व्हाट द हेल इज गोइंग हेयर, वो भुना कर सिर झटक कर पलटा। कॉरिडोर के पिलर के पास ही एक बेहद पुरनूर और खूबसूरत सफ़ेद लिबास पर सफ़ेद आंचल से हिजाब और सफ़ेद पुश्त के अलावा कुछ न देख सका। दिल पर लर्जा सा तारी हुआ। जैसे उस पुरनूर सफ़ेद आंचल से नज़रें हटाई तो उस जैसा शैतान सिफ्त आदमी जलकर खाकसर हो जाएगा। अपने आप से घबरा कर, सख्त झंझला कर वहाँ से हटा और काशी की तलाश में इधर उधर गया। मगर दिल कमबख्त था कि जो कह रहा था, इस सांचल को दोबारा जाकर देखूं। अपनी कैफियत पर खुद ही हंस दिया और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। शाहमीर, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, जहाँ कोई नाजुक अंदाम हसीना देखी नहीं, वहीं दिल फेंक दिया। टू बैड। वो आहिस्तगी से चलता वहीं आया जहाँ पर खड़ा था। अब वो आंचल पिलर के पीछे बेंच पर ढलका दिखाई दिया। वो धीमे धीमे मगरूर से चाल चलता आगे बढ़ा। सबसे पहले रुई के गालों की तरह सफ़ेद पाँव ब्लैक सैंडल में मुकीद नजर आए और बस। फिर पाँव तक वो सफ़ेद लिबास, फ्रॉक थी शायद। वो और आगे बढ़ा। पहली बार, बिल्कुल पहली बार, शाहमीर सुल्तान किसी की शख्सियत से मरूब नजर आया। इस कदर बारोब शख्सियत उसने देखा, दिल पर लर्जा सा तारी हुआ, जैसे आसमान से कोई पुरनूर सफ़ेद रंग की मखलूक उतरी है। सर अपने नोट्स पर झुका हुआ था। मुकम्मल सफ़ेद लिबास में सफ़ेद हिजाब का निकाब, पलकों की घनी लंबी झालरें नीचे गिरी हुई थी। जाने क्यों मीर का दिल किया कि वो नज़र उठाकर ऊपर देखे। नज़र भटकती हाथों पर गई। पाँव की तरह हाथ में बिल्कुल मोम की तरह मखमल थी। वो यूं ही पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले उस मारवाई मखलूक को देखता आहिस्तगी से वहां से गुजर रहा था। सामने वाले वजूद को भी शायद खुद पर किसी की अजीब नज़रों का एहसास हुआ था जब एक नज़र उठाकर पुरजलाल गुसीली कांच नज़रों से शाहमीर को देखा था। बिल्कुल यही वो लम्हा था, यही पल जब शाहमीर सुल्तान की दिल की दुनिया में भूचाल आया था। दिल की दुनिया ताहो बाला हुई थी। वो अपनी जगह साकत यूं हो गया था जैसे हिप्नाटाइज हुआ हो। दिल बिल्कुल एक अलग ही लय पर यूं तेजी से धड़का था, जैसे भी पसलियां तोड़कर बाहर आएगा। उसने शदीद हैरत से अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। अभी भी 120 की रफ्तार पकड़ी हुई थी। हरम चलो, लेट हो गए हैं सर, क्रीम के पीरियड के लिए। उसकी कोई दोस्त थी जो उसे अपने साथ ले गई थी, वो कब की जा चुकी थी। शाहमीर के दिल को अपने पैरों के नीचे कुचल कर, कम अज़ कम उसे तो इस पल यही लगा था, वो काफ़ी देर हॉन्को की तरह वहीं खड़ा रहा। उसके ऊपर क्या क़यामत गुजर रही थी। वो सख्त झंझलाया, सख्त झटपटाया। वक्ती अट्रैक्शन। चल चिल कर शाहमीर, ठीक हो जाएगा, अपनी दुनिया में वापस जा। वो खुद तसल्लियाँ देता वहाँ से निकला, ये जाने बगैर कि अब जो उसके साथ होने वाला है वो कैसे उसे शोलों पर घसीटने वाला है, कैसे उसे पल पल हर दम उसे घुटन से दुचार करके तड़पाएगा, उसका सांस सीने में उलझा देगा, उसका दिल
उसका खुद का दिल ही उसके खिलाफ बगावत और जंग का ऐलान करके मैदान में उतर जाएगा। अगले दिन उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। काफ़ी आराम करने के बाद आंख खुली तो खुद को फ्रेश सा पाया। उठकर बैठी, ड्रिप उतार दी गई थी। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। दिमाग ने तेज़ी से काम किया। मुझे इस कैद से निकलने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वो भी अभी। अभी सही मौका है, मगर उसने कहा था कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो सज़ा देगा। मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ कि मैं पकड़ी जाऊँगी? मैं इंशाल्लाह भाग जाऊँगी और अपनी मम्मा बाबा के पास चली जाऊँगी। मुझसे झूठ बोला, मोहब्बत का ढोंग रचाया ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। उसका इंतकाम पूरा होने से पहले पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। अपने दोस्तों को, छी, और मुझे मार डालेगा दरिंदा। उसने इधर-उधर देखा, टेबल पर एक फ़ोन पड़ा था। ये भी ना सोचा कि किसने रखा होगा। ये भी ना देखा कि उसके हाथ में व्हाइट गोल्ड की अजीब-सी हार्ट शेप बने डिज़ाइन के साथ ब्रेसलेट है, जो कि पहले उसके हाथ में मौजूद नहीं थी। फ़ोन उठाया, तेज़ी से सईद बाबा का नंबर डायल किया। उन्होंने कॉल पिक की। बाबा, तड़प कर पुकारा, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? ठीक तो हो? जी जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ बाबा। 1 डेढ़ घंटे तक पहुँच जाऊँगी। अगर ना पहुँची तो समझ लेना पकड़ गई। उसकी खैरियत की इत्तला मिलते ही नवाब ने सजदे शुक्र अदा किया। इधर उसने फ़ोन रखा, सिंगल बेड की वाइट साफ़ सुथरी चादर खींच कर निकाली और ख़ुद पर अच्छे से लपेट कर निकाब किया। मगर पाँव तो नंगे थे, जूते तो थे ही नहीं। वो फिर भी बस यहाँ से भागना चाहती थी, किसी भी हालत में। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था। तेज़ी से बाहर निकली। अब मसला इंटरेस्ट वाले बड़े से हॉल में से गुजरने का था। कुछ लोग भी वहाँ से यहाँ आ जा रहे थे। पिलर के पीछे छुप कर देखा, जहाँ वो अपने बॉस का चमचा बॉस के पीछे हाथ बांधे खामोशी से और खड़ा, संजीदगी से खड़ा डॉक्टर, और वो जेम्स संजीदगी से खड़ा डॉक्टर से पता नहीं क्या बातें कर रहा था। पीछे मुड़कर देखा, 5-6 लोगों का हजूम सा था जो बाहर की जानिब बढ़ रहा था। जी कड़ा करके उनके ओट में उनके साथ ही हो ली, मगर कहाँ? समी की उकाबी निगाहें भीड़ में सफ़ेद चादर के नीचे मैम का पिंक ड्रेस और नंगे पैर देख चुकी थी। सर सर, वो देखें। उसने वीर को मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। क्या बदतमीज़ी है समी, देख नहीं रही, ज़रूरी बात कर रहा हूँ, उसने झिड़का। सर मैम भाग रही हैं। मजबूर होकर इसने वीर को आहिस्तगी से मुद्दे की बात बताई थी। भागने दो, इत्मीनान भरा लहजा। समी खामोश हो गया। उसे पता था अपने मालिक की उल्टी खोपड़ी, ज़रूर कुछ प्लान कर रखा होगा। वो बाहर पार्किंग की तरफ आए, एक रिक्शे वाले को मुखातिब किया। भाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पर्स कहीं गिर गया, किसी भले आदमी ने इलाज करवा दिया। आप मुझे घर छोड़ देंगे? मैं अपने बाबा से आपको पैसे लेकर दे दूँगी। कोई बात नहीं बेटी, दे देना बाद में। बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। वो भी बेचारा भला आदमी था, वो उससे उनके मोहल्ले तक लाया। अंकल आगे चले, मैं आपको पैसे लेकर दूंगी। वो तशक्कुर अमेज़ लहजे में बोली, कोई बात नहीं बेटी, मैं समझूंगा कि मैंने अपनी बेटी की मदद की है। ये कहकर वो रिक्शे वाला चला गया। सामने अपनी गली, अपने बाबा का घर था। बस मेन सड़क क्रॉस करके उस अकूबत खाने से आज़ादी हासिल करने की खुशी में चेहरा तमतमाया। उसके बीएमडब्ल्यू भाग कर सड़क क्रॉस करने वाली थी जब वो ब्लैक शीशों वाली सॉरी वो भागकर सड़क क्रॉस करने वाली थी जब ब्लैक शीशों वाली बीएमडब्ल्यू उसके पैरों में आकर रुकी थी। तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर शाहवीर सुल्तान बाहर आया था। अगर जॉगिंग हो गई है तो चले जान। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा था जब वीर ने उसे बाजू से थामकर गाड़ी में बिठाया। मुझे प्रिया से मिलना है, वो बीमार है बहुत, बेहद खौफ खाती इल्तिजाइया सी बोली। अभी तो तुम खुद बीमार हो जान। उसने उसके सिर की पट्टी की जानिब इशारा किया। जब ठीक हो जाओगी तो मिला दूंगा प्रिया से। वो खुद उसके पहलू में बैठ गया। फ्रंट सीट पर समी था जो ड्राइविंग कर रहा था। परी को मौत सामने दिखाई दे रही थी तो क्या वो उसका पीछा कर रहा था? जब वो फिर संजीदगी से बोला, परी जान, मैंने कहा ना, अगर मुझसे भागने की कोशिश की तो सज़ा मिलेगी। परी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। उसने सहम कर पहलू बदला। आंखें फिर भीग गई। बाबा, वो आह दिल में पुकारा। कितने करीब जाकर लौट आई थी वो। अब सज़ा नहीं सुनोगी कि क्या देने वाला हूँ। चलो, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और वाकई थोड़ी देर बाद गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग में रुकी थी। वो इत्मीनान से गाड़ी से बाहर आया। परी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। वो जालिम यकीनन उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके अपनों से अलग करने वाला था। वोटिस से मिस नहीं हुई। गाड़ी से बाहर आ जान, वो संजीदगी से बोला।
आई एम सो सॉरी, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सज़ा तो बहुत ही कर्बनाक थी। आँखों से आँसू फिर जारी हुए, मगर वो बेहिस्सी की आला मिसाल कायम करता एक मर्तबा फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे गाड़ी से नीचे उतार चुका था। वो दिन ब दिन परी को खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर रहा था। अब भी भीगी आँखों से नफ़रत से उसकी पुश्त को घूरा, जो तकरीबन उसे घसीट कर अंदर ले जा रहा था। वो उसे वहाँ ले जा रहा था जहाँ उसे ज़िंदा दफ़नाने या ज़िंदा जलाने की बात कर चुका था, या कुछ और करने वाला था। वो तमाम रास्ते अपनी किस्मत पर रो रो कर निढाल हो चुकी थी। जल्द ही गनोदगी में चली गई। काफ़ी थका देने वाली मुसाफत के बाद गाड़ी बहुत बड़े बंगले के बहुत बड़े गेट के सामने खड़ी थी, जिसके एक तरफ संगमरमर से सजी डार्क ब्राउन दीवार पर बड़ा सा सुल्तान मेंशन लिखा हुआ था। परी ने एक तायराना सी नज़र से जायजा लिया। चौकीदार ने गेट खोला। गाड़ी अंदरूनी थोड़ी तवील सड़क पर आहिस्ती से चली। तवील और इस लॉन एक तरफ स्विमिंग पूल था, दूसरी जानिब बहुत बड़ा पानी वाला फाउंटेन बना हुआ था, जिसके एन दरमियान एक बहुत बड़ा सफ़ेद मोर बना था, जिसकी चोंच में से पानी निकलने का नज़ारा था। हाफ हाफ वाइट संगमरमर से बनी पुरशिकवा इमारत। परी ने एक नज़र इस जिन की तरफ देखा, जो बज़ाहिर बेनियाज सा बैठा था, मगर यकीनन अपना ज़ब्त आजमा रहा था। तनी रगे जैसे भी फट पड़ेंगी। सुर्ख चेहरा, ब्लैक सन ग्लासेस के पीछे भी लाल अंगारी वहशी आंखों का सोचकर परी को झिरझिरी आई। पोर्च में गाड़ी रुकी। वो अपनी तरफ से उतरकर उसकी साइड आया। सन ग्लासेस उतारी। तुम्हें पता है जान, मैंने 12 साल बाद यहाँ अपने इस घर में कदम रखा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं और तुम यहीं रहेंगे। कहानी जहाँ पे ख़त्म हुई थी, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए ना। सिर सराता लहजा, लहू टपकाती आंखें। मेरी वजह से, पर ये दिल में मुखातिब हुई। तो जलाने या जिंदा दफनाने आया है। परवाह किसे है, मैं तो खुद इस पल पल के अज़ब से एक ही मरतबा छुटकारा चाहती हूँ, तुम जैसे दरिंदे से। वो तो खुद कई तरीके सोचती आई थी आसान मौत के, उस सबसे छुटकारा पाने के लिए। वो अंदर दाखिल हुए। नौकर चाकर मौजूद थे, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। तवील लाउंज में दाखिल हुए। वीर ठटक कर रुका। सुमी, वो धाड़ा। परी भी डर कर उछली। समी फौरन अंदर आया। शाहवीर का वजूद शोलों के जद में आया था, जैसे समी, टेक केयर एंड हैंडल ऑल ऑफ दिस, आई कांट टॉलरेट एनी मोर। वो कहता तनफन करता उन्हीं कदमों से वहाँ से निकलता चला गया। समी उसे एक कमरे तक लेकर आया। मैन, कि आपका कमरा है, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ये मैगी है, आप इससे बोल सकती हैं। ये कहकर वो चला गया। मैगी उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, यू कैन गो नाउ। रात हो चुकी थी। मैगी उसे कमरे में ही डिनर करवा कर मेडिसिन दे गई थी। अब हर तरफ सुल्तान मेंशन में हो का आलिम था, और वो वहशत ज़दा सी होकर इस बड़े से शानदार कमरे के जहाज़ी साइज बेड पर सहमी बैठी थी। अब क्या करेगा मेरे साथ, मारेगा या फिर अपने दोस्तों को? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी, मगर उसे उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं सो नहीं सकती, मुझे खुद की हिफाजत करनी है। जाने कैसे कैसे वहम सिता रहे थे, मगर अगले 2 दिन बेहद शांति रही, क्योंकि वो उस दिन का क्या लौट कर आया ही नहीं था। अगर वो बाहर की दुनिया से कट गई थी तो अंदर अब सुकून था। सर का जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो गहरी नींद में था। आधी रात का वक्त था जब उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। 2 आंखें थी जिनके ताक़ुब में वो पागल बना लहूलुहान भागे जा रहा था। कभी गिरता, कभी ठोकर खाता। पाँव से खून रिस रहा था। सांस फूल चुका था। हरम रुक जाओ, हरम ठहरो। लहजे में इल्तिजा थी, फरियाद थी, तड़प थी। वो हड़बड़ाकर उस बेहुदा ख्वाब और नींद से बेदार हुआ था। उठकर बैठा। साइड टेबल से जग में से गिलास में अंडेल कर पानी पिया और बालकनी में आकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो आंखें और ये नाम हर पल, हर वक्त, हर आती जाती सांस के साथ उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, और वो खुद अपनी कैफियत समझने में नाकाम था। वक्ती अट्रैक्शन बोल कर चला आया, मगर तब से लेकर अब तक उसके दिलो दिमाग से एक पल को भी वो मनाजर ओझल नहीं हो पाए थे। शाहमीर सुल्तान को पहली मर्तबा जैसे धकते अंगारों पर घसीट लिया गया था। वो कोई भी काम सही तरह से, सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। भूख प्यास कहीं उड़ गई थी। क्लबों में, पार्टियों में, दोस्तों में कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। वो गायब दिमागी से हर काम में शिरकत कर रहा था। वो तिलमिला रहा था, झंझला रहा था, शदीद छटपटा रहा था, मगर जो दिलो दिमाग ने एक ही गिरदान लगा रखी थी, उसको मानने से साफ इनकारी था। ठीक है, ये राज वहीं खुलेगा जहाँ से इस मनहूसियत की शुरुआत हुई। कहीं वो कोई जादूगरनी तो नहीं थी? ओहो, शाहमीर सुल्तान पर जादू किया। देन आई विल किल यू ब्लडी हिजाबियन। उसने नफरत से पाँव पटके कमरे में आया। ड्रेसिंग के सामान नीचे गिराकर हर चीज़ तहस नहस कर दी थी।
सामने ही सोफे पर खुद की सफ़ेद टी शर्ट रखी थी। झनझनाता आगे बढ़ा, शर्ट उठाकर वॉशरूम में गया और इसे लाइटर से आग लगा दी। वहीं ज़मीन पर बैठकर सिगरेट सुलगाई और नफरत से सफ़ेद टी शर्ट को देखा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छी भली पुरसकून लाइफ की बैंड बजा दी उस स्नो वाइट नामी बला ने। मुझ पर जादू किया। शाहमीर सुल्तान से उलझना महंगा पड़ेगा तुम्हें, यू इडियट स्टूपिड गर्ल। वो पागल हो चुका था अपनी ही कैफियत से। नहीं जानता था कि इस जादू को इश्क बोलते हैं, जो सर चढ़कर बोलता है, आधमरा कर देता है, जान पर बना देता है। वो 2 दिन से हातिम मेंशन में था। ऑफिस से आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। समी से रोज़ की डिटेल्स मिलती रहती थी। ये भी पता चला कि मैं 2-3 दफ़ा भागने की नाकाम सी कोशिश कर चुकी हैं। रूप ममा पूछ पूछ कर थक चुकी थी कि क्या हुआ, मगर उसने कुछ नहीं बताया। बस जले पैरों की बिल्ली की तरह इधर उधर चकराता फिर रहा था। अभी रात के 11 बज चुके थे जब असाब चटकने लगे। कुछ सोचकर गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकला। डार्क ब्राउन पैंट के ऊपर लाइट ब्राउन शर्ट, बिखरे से हुलिये में भी वो शानदार लग रहा था। लाउंज से गुजर रहा था जब मम्मा की आवाज़ आई, किधर जा रहे हो वीर इतनी रात को? क्या करते फिर रहे हो? जलाल मिलने आया था तुमसे, मिले बगैर चला गया। सुल्तान मेंशन जा रहा हूँ मम्मा। उसने रूप के सर पर बम फोड़ा। और जलाल वीर के बेस्ट फ्रेंड से बात हो गई है मेरी। व्हाट? मगर क्यों वीर? 12 साल के बाद तुम्हें सुल्तान मेंशन जाने का ख्याल कैसे आया? वो तड़पी। क्योंकि वहाँ मेरी बीवी और आपकी बहू रहती है मम्मा। व्हाट? रूप को शौक लगा। वीर तो आज उसे एक से बढ़कर एक सरप्राइज़ देने पर तुला हुआ था। तुमने शादी कर ली? कब और किससे? और अगर बहू को ले ही आए तो इस मनहूस जगह पर रखने की क्या ज़रूरत थी? वीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मम्मा, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, और ये तब भी मुमकिन है जब सुल्तान मेंशन में नॉर्मल रहूँ। अभी तो अपना ज़ब्त आजमाने जा रहा हूँ, बाकी डिटेल्स बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल मुझे जाने दें। ये कहता वो बाहर निकला। गाड़ी जन से भगाई। आज दिन में काफ़ी आराम करने के बाद अब नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी देर सुल्तान मेंशन में इधर उधर घूमती रही। बस लाउंज तक घूमने की इजाज़त थी। लॉन में टाइगर्स डॉग्स के खौफ की वजह से कदम भी नहीं निकाला था। 2-4 मरतबा चुपके से पिछले गेट तक पहुंचने की कोशिश की, जो टाइगर्स ने ही नाकाम बना दी थी। यूँ भी वो सिर्फ दिन में ही कमरे से बाहर निकलती थी क्योंकि नौकर चाकर और चहल पहल दिखती थी। मगर रात रात सुल्तान मेंशन की बेहद भयानक और वहशतनाक सी होती थी। तमाम नौकर अपने क्वार्टर्स में होते और लाउंज से अजीब सा महसूस होता। वो 2-3 मरतबा ख्वाब में भी बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। तमाम ख्यालात को झटक कर आंखें मूंदे लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वीर सुल्तान मेंशन के लाउंज में दाखिल हुआ था। 12 साल से सुकून नहीं चाहा, ताकि दिल में लगी इंतकाम की आग कभी ठंडी ना पड़े। अब जब सुकून चाहता था तो लाउंज में दाखिल होते ही वो दिल खराश चीखें कानों में गूंज उठी, जिनसे बचने की खातिर यहाँ से भागा था। बड़ी मुश्किल से सुर्ख चेहरे और आंखों के साथ लाउंज क्रॉस किया। दिमाग फिर से सुन्न हो चुका था, जो इस हालत में सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर देता था। कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर उसका सुकून इत्मीनान करार बर्बाद करके खुद बड़े सुकून से कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। वॉशरूम गया। काफ़ी देर शावर के नीचे अपना दिमाग ठंडा करने की कोशिश करता रहा। फ्रेश होकर बाहर आया। कमरे में मुलगजा सा अंधेरा था, बस लैंप की मध्यम रोशनी थी। गीले बालों में हाथ फेरता बेड के करीब आया। दिल में खुद से बातें करता, सुकून चाहता हूँ, कहाँ मिलेगा? मोहब्बत में, यकीनन। दुनिया भूल जाना चाहता हूँ, खुद को भूल जाना चाहता हूँ, याद रखना चाहता हूँ तो बस इतना कि मोहब्बत का मरहम मेरे रूह पर लगे ज़ख्मों को मुंतमिल कर दे। मेरा ये दर्द, तकलीफ़, वहशत का दावा कौन करेगा? परे दिल ने दिल से अपने चाहरागर को पुकारा। सब भुला देना चाहता था, बस अब तो उसके करीब जाकर उसे छूकर उसे महसूस करना चाहता था। वो बेड पर उसके बहुत करीब बैठा। अब पता चला वो क्यों चला आया था उसके पास। ज़रा सा झुककर उसके चेहरे पर से उंगलियों के पूरों से आवारा लुटों को पीछे हटाया। अचानक नज़र उसके हाथ पर पड़ी, जिससे बेडशीट जोर से मुट्ठी में भींची हुई थी और हाथ हल्के से लरस रहा था। वो जो अभी कच्ची पक्की नींद में थी, उसके अंदर आने पर दरवाज़ा खुलने की आहट पाकर ही उठ गई थी। अब उसके करीब आने पर जी जान से सहमी थी। वीर ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखकर उसकी बंद मुट्ठी से बेडशीट आज़ाद की और उसके इरादे भांप कर बदक कर उठी और तेज़ी से उससे दूर हुई। वीर को उसका ये अंदाज आग लगा गया था। मैं कोई गैर नहीं जान, महरूम हूँ तुम्हारा। फ़ौरन अपनी जगह पे वापस आओ, मेरे करीब आओ। उसकी बेहुदा बेबाक फरमाइश पर परी झंझना उठी थी। खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। बेख्तियार बेड से नीचे उतरी थी, मगर दुपट्टा वहीं तकिए के नीचे रह गया था। रेड पटियाला शलवार में
येलो कुर्ती और रेड पटियाला शलवार में सादा चेहरा, बिखरे बालों, हाथों में रेड और ब्लू कांच की चूड़ियों के साथ वो वीर के लिए सरापा इम्तिहान बन चुकी थी। वो बेड से उठकर आहिस्ता कदमों से उसके करीब जाने लगा। परी मेरी बात इसकी बात सुने बगैर वो सहमी से दरवाजे की जानिब लग गई। जब शाहवीर ने अपना जब्त हदों को छूता महसूस किया और गुस्से से पागल हो गया। बीच रास्ते में ही वीर ने उसके पेट पर बाजू लपेटकर अपनी जानिब खींचा था। एक हाथ से उसके रेशमी घने बाल गिरफ्त में लिए थे। वो बुरी तरह मचली। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? खा जाऊंगा मैं तुम्हें क्या? क्यों मेरा जब्त आजमा रही हो? वीर ने दांत पीसे। छोड़ो मुझे, उसने भरपूर मज़ाहमत की। आई हेट यू, दरिंदे कहीं के, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। उसके हर लफ्ज़ ने वीर के सांप चटखाए थे। ओके राइट, अभी तुमने मेरी दरिंदगी देखी कहाँ है डियर वाइफ? चलो आज दिखाता हूँ तुम्हें। उसे बेड पर फेंक कर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वैसे भी 3-4 बार भागने की कोशिश कर चुकी हो, तभी वो भी सजा पेंडिंग है। सरसराता लहजा। परी हवास पाख्ता सी होकर फिर उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। नॉब घुमाकर अभी दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से बंद हुआ था। वीर ने यूं ही उसे दरवाजे से लगाकर उसकी पुश्त से बाल हटाए थे। अपने धकते लब उसकी पुश्त पर रखे, कमर पर बाजू लपेटा। वो झटका खाकर उसकी जानिब मुड़ी थी। वो उसके बहुत करीब था। आंखों में बैक वक्त वहशत भी थी और बेपनाह चाहत भी। परी ने उसके सीने पर हाथ रखकर पूरा जोर लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। गुस्से में वो भीगी ब्राउन आंखों समेत मजामत करती बिफरी शेरनी लग रही थी। वीर ने उसके हाथ मजबूत गिरफ्त में लेकर दरवाजे से लगाए। कई चूड़ियां टूटकर कारपेट पर बिखरी थी। वो पूरे हक से उसके लबों पर झुका था। परी की आंखों से आंसू जारी रहे। वो इस सितमगर के कंधों पर गिर रहे थे, मगर वो मदहोश और बेखुद सा खुद को सैराब करने में मसरूफ था। उस जालिम की बढ़ती बेबाकियाँ उसके होश चढ़ाने को काफ़ी थी। वो बेतहाशा सहमते हुए मजामत ने दम तोड़ा था। वो कटी डाल की तरह उसकी बाहों में झूल गई थी। वीर ने उसे नरमी से बाहों में उठाया, बेड पर लिटाया, झुकाया और उसके माथे पर लब रखे गहरा सा मुस्कुराया। डिम्पल ने अपनी नुमाइश की। बेवकूफ़ लड़के, मैं कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ना ही ऐसा कोई इरादा था। तुम्हारा ये शेरनी वाला रूप अच्छा लग रहा था। वो उसके पहलू में ही आंखें मूंदे लेट गया। सुबह परी बेतहाशा घबरा कर उठी तो कमरे में कोई नहीं था। वो टॉवल से पसीना साफ करता रूम में दाखिल हुआ। वो फिर सहम गई। वो अलमारी तक आया। घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद मैं दूसरे रूम में सोऊंगा। बस रिलैक्स रहो। 2 हरफ़े बात करके वो जा चुका था। परी ने सुकून से गहरा सांस लिया। जारी है। जी तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। अल्लाह हाफिज़।